हेलो 10th क्लास, जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन था उसका बचा हुआ पार्ट ये है, ओलंपिक सौगंध। आगे है, ओलंपिक खेलों के शुरू होने के पहले मेज़बान देश का खिलाड़ी मेज़बान मतलब जहां से वो पार्टिसिपेट करता है लेता है कि हम सौगंध लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों में अच्छे सच्चे खिलाड़ीपन की भावना का अपने देश के सम्मान एवं खेलों के गौरव के लिए इन खेलों के सारे नियमों का आदर एवं पालन करें। मतलब किसी भी तरह की उसमें सारी बात बता दी जाती है, नियम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब के सब ऐसे ही भाग लेंगे। मतलब हम कोई डोपिंग नहीं करेंगे या अनडिसिप्लिन नहीं होंगे, सब की सब उनसे शर्तें मनवा करके सौगंध के रूप में वो करेंगे। मतलब किसी तरह का चिड़िया चरित्र नहीं करेंगे, कोई भी शर्त नहीं करेंगे, बेकार के वो नहीं करेंगे, सब के सब शपथ के अकॉर्डिंग उसमें भाग लेंगे। आगे बेटा आपका ओलंपिक ध्वज, बैरन पियरे डी कॉबर्टिन, इस नाम को ध्यान से रखिएगा, बार बार आता है। के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया और सन 1914 में हम इसे जारी किया गया। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम सन 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में आयोजित हुए खेलों में फहराया गया। यह ध्वज सफ़ेद रंग का होता था, सफ़ेद रंग का, जिसमें 5 चक्र आपस में गुथे हुए होते थे, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए होते थे, भिन्न भिन्न रंगों के होते थे, जैसे नीला, पीला, काला, हरा व लाल। ये विश्व के 5 महाद्वीपों जैसे नीला रंग यूरोप का, पीला रंग एशिया का, काला रंग अफ्रीका का, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का और लाल रंग अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते थे। ओलंपिक ध्वज के चक्र उत्साह, विजय, काम की नैतिकता, खेल भावना का प्रदर्शन करते थे। इन चक्रों को आपस में जुड़े होने से पांचों महाद्वीपों को मिलने की सद्भावना का प्रतीक। मतलब ये इसका आपस में जुड़े हुए चक्रों का मतलब था कि हम पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है बेटा ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल या ज्योति ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण प्रतीक है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हुई थी। यह ज्ञान, खुशी, शांति का प्रतीक है। इस मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व ही के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। इस मशाल को विभिन्न खिलाड़ियों के व्यक्तियों द्वारा उस स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होना होता है। जितने दिन ओलंपिक खेल चलते हैं उतने दिनों का मशाल निरंतर प्रज्वलित करती है और खेल समाप्ति पर इसे बुझा दिया जाता है। मतलब जो ये मशाल होती थी बेटा, इसकी सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ओलंपिक पदक। ओलंपिक पदक खेलों में पहले 3 स्थानों पर होने वाले टीमों को पदक के में तमगे दिए जाते थे। पहले स्थान प्राप्तकर्ता को स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान प्राप्तकर्ता को रजत पदक और तीसरे स्थान प्राप्तकर्ता को कांस्य पदक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जीतने वाले खिलाड़ियों को डिप्लोमा भी दिया जाता था। ठीक है। प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं और कांग्रेचुलेशन का एक बुग्गा दिया जाता है। ठीक है बेटा। आगे है उद्घाटन समारोह। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का समारोह बहुत प्रभावशाली होता है। एक मशाल जो ओलंपिया नगर में सूर्य किरणों द्वारा प्रदर्शित की जाती में लाई जाती है जहां ओलंपिक होना होता है तथा उस नगर के राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा खेलों के आरंभ होने में लाई जाती है। जहां ओलंपिक होना होता है उसे की जाती है। इसके साथ ही एथलीटों का मार्च पास्ट किया जाता है। मतलब जितने भी खिलाड़ी भाग लेते हैं वो उस दिन परेड में भाग लेते हैं। शपथ लेने पर ये रस्में पैदा की जाती है। ओलंपिक ध्वज फहराया जाता है जो और स्टेडियम में ओलंपिक मशाल वाला दी जाती है जो खेलों के अंत तक चलती रहती है। मनोरंजनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा खेल अधिकारियों, खिलाड़ियों को एवं दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है। इसके बाद ही आरंभ कर दिए जाते हैं। लास्ट में आता है बेटा समापन समारोह। ठीक है। जहाँ पर जैसे ही वो ख़त्म होते हैं उसके बाद भी उस दिन भी फंक्शन होता है। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह बहुत ही होता है। अंतिम इवेंट के पश्चात एथलीट या खिलाड़ी स्टेडियम में एकत्रित होते हैं। उसी तरह होते हैं जैसे पहले खड़े होते हैं। पहले वाले दिन शहर का मेयर तथा प्रारंभिक समिति का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को स्टेडियम तक ले जाती व इन खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। तत्पश्चात ओलंपिक ध्वज का नीचे उतार लिया जाता है तथा अध्यक्ष द्वारा यह ध्वज मेयर को संभालने के लिए दिया जाता है। ओलंपिक मशाल को बुझा दिया जाता है और फिर ओलंपिक देशों के साथ खेलों की समाप्ति हो जाती है। ठीक है बेटा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। क्वेश्चन क्या था दोबारा देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों का विस्तार पूर्वक टिप्पणी लिखिए।
आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रारंभ किसने किया था? इन खेलों के उद्देश्य एवं नियमों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, आपका जैसे ही स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।